बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू है कोरोना और उसके SOPs। क्या कोरोना ख़त्म हो गया है या नहीं हुआ, और अगर कोरोना ख़त्म नहीं हुआ तो उसके लिए जो हुकूमत की तरफ से SOPs दिए गए हैं, क्या उन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। इस सिलसिले में हमारी रिपोर्टर हुमा भट्ट ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, कोरोना केसेस में कमी के साथ ही इस वक्त कारोबारी मराकज़ जो हैं वो खुल चुके हुए हैं और वहाँ पर सरगर्मियों का आगाज़ भी हो चुका हुआ है। लोग पहुँच रहे हैं और जोग जो हैं वो ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। लेकिन इसमें हम लोग ये ज़रूर देख रहे हैं कि यहाँ पर SOP जो थे उस पर अमल दरामद होता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ज़्यादातर जो शॉपकीपर हैं उनके पास भी मास्क और ग्लव्स दिखाई नहीं देते, और ज़्यादातर जो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, इन दुकानदार से भी जानते हैं आखिरकार क्या वजह है कि कोरोना केसेस से डर ख़त्म हो गया है या फिर बिल्कुल ही यहाँ पर जो मास्क हैं वो बिल्कुल पहने नहीं जा रहे। नहीं, हम जो आजकल देख रहे हैं कि कोरोना केसेस की जो तादाद है वो काफ़ी कम हो रही है, तो इसलिए हम भी ना थोड़ा सा कर रहे हैं कि रिलैक्स हो रहे हैं, तो इसलिए हमें वो पहले जैसा डर नहीं रहा, तो इसलिए हम SOPs पर ना अमल नहीं कर रहे। वो क्यों SOP पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि SOP पर अमल नहीं होगा तो उसकी वजह से केसेस जो हैं वो बढ़ भी सकते हैं। पहली बात तो ये कि कोरोना बहुत कम हो गया हुआ है और इसके होने के चांसेस बहुत कम है, तो इसलिए हम ना इतना वो उस पर फोकस नहीं कर रहे, बस यही बात है और कुछ नहीं। कोरोना केसेस कम हो गए हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बिल्कुल अपने आप को फ्री फील कर रहे हैं, और इस वक्त हम लोग देख रहे हैं ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वहाँ पर लोग जो हैं वो मास्क पहने हुए दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर कुछ और भी हैं लोग, उनसे भी जानती हूँ कि वो क्या कहते हैं इस मास्क के हवाले से और SOP पर अमल दरामद के हवाले से। वो कोरोना अब ज़रा इतना नहीं है, अब ज़रा असर कम हो गया कोरोना, तो डर ख़त्म हो गया, इस वजह से मास्क भी नहीं पहना चाहेगा। कोरोना है ही नहीं अब इतना, तो लॉकडाउन भी खोल दिया उन्होंने, इस वजह से अब मास्क भी नहीं पहना। पहले ज़्यादा था, खतरा ज़्यादा था, अब है ही नहीं। क्या वजह है, क्या खौफ ख़त्म हो गया है और ऊपर से बच्चे भी साथ में हैं? अस्सलाम वालेकुम। अब यही तो कह रहे हैं कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो इसलिए यही वजह है कि हम नहीं लगा रहे मास्क। बाज़ार में और किसी ने नहीं पहना हुआ, आप देखें ना बाज़ार में इतने कस्टमर हैं, किसी ने नहीं पहना हुआ। कोरोना वायरस है ही नहीं, पाकिस्तान में आई बातें हैं। कोरोना वायरस नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा भरोसा, इस वजह से हमने मास्क नहीं पहना। गैदरिंग को थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं कि जैसे कि मैं निकलता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मेरे साथ वाले 5 बंदों ने नहीं पहना, तो उसमें देखिए थोड़ी सी मुझ में हिम्मत आई है कि अब मैं थोड़ा सा अपने आप को ना सेफेबल सी फील कर रहा हूँ। कहते कोरोना ख़त्म हो गई, लेकिन एहतियात तो ज़रूरी है। मैं पहनना बोल रहा हूँ कि मैं 4-5 दिन से नहीं पहन रहा। हमारे खुद का इल्म है कि हमें ख़तरा ख़त्म हो गया, हमें कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह के हुक्म से, बस ये बात है। मार्क्स तो अब कोई पूछता ही नहीं, मार्क्स को कोरोना तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो कोरोना भी ख़त्म हो गया। सैनिटाइज़र वगैरह भी शॉप पे रखे हुए थे, जब से ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तब से सबने ये ख़त्म किया। मास्क वगैरह भी मेरे पास भी पड़ा हुआ है शॉप पे अपने पास, लेकिन वो तब से ख़त्म कर दिया, ये मास्क वगैरह भी छोड़ दिए हैं, तो ये सैनिटाइज़र वगैरह भी रखे नहीं हुए। अब मेरा ख्याल है कि जब से लॉकडाउन इन्होंने उठाया है तो समझ रहे हैं कि वायरस भी निकल गया है। हालांकि प्रिकॉशंस के लिए कहा गया था कि आपने प्रिकॉशंस नहीं छोड़ने, मतलब हैंड सैनिटाइजर्स नहीं आपने छोड़ने, मास्क नहीं छोड़ने। अवेयरनेस की कमी कह लें या कह लें कि हम काहिल हैं, कौमी बजाते खुद काहिल हैं, तवज्जो नहीं करते। मैं तो इसी को बुनियादी चीज़ समझती हूँ। यहाँ पर एक और शॉप भी है जहाँ पर लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री, तो इसी शॉप के अंदर एंटर होते हैं और इनसे पूछते हैं आखिरकार इन्होंने भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मास्क नहीं पहना। सो आप मुझे इतना सा बता दें कि मास्क क्यों नहीं पहना जा रहा, क्यों लोग भी इतना ज़्यादा फ्री से हैं, कोई उनको डर नहीं है और आप भी ऐसे ही हैं? दरअसल 4 से 5 माह हो गए इस मामले को, तो मेरा ख्याल लोग थक गए, हम भी थक गए हैं पहन के। ये अभी रिसेंटली हफ्ता ही नहीं हुआ हमने ये ज़रा जो है ना ईजी हुए हैं, तो बस वो मेरा ख्याल है कि लोगों के ज़हन में जो खौफ था इसका कोरोना का, वो थोड़ा सा रिलीफ मिला उनको, मेरे ख्याल में जो मैं महसूस करता हूँ। इसी वजह से लोग भी जो है ना ज़रा ईजी हैं, इस वजह से उन्होंने उतार दिया, तो ये भी इंशाल्लाह उतार देंगे हम कुछ दिनों तक, तो बस वही। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर दोबारा वैसे ही वबा फैल गई, क्योंकि वो बार-बार कर रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट के साथ ही हैं ना, जो गवर्नमेंट करेगी, जिस तरह इंप्लीमेंटेशन करें कि हमारा तो हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि जितनी हम एहतियात कर सके करेंगे। इसी वजह से हमने फिर भी एहतियाती तौर पे हमने ये सैनिटाइज़र रखा हुआ है। हिफाजती काम हमारा यही हो रहा है, हाथ धो रहे हैं, सारे मामला हो रहे हैं, लेकिन वो मास्क ज़ाहिर है पहन के ना थक गए हैं लोग,
اب تو میں خود بتا رہا ہوں، خود سے تھک گیا ہوں پہن کے، یہاں بیٹھ کے اتنا دیر نہیں پہنا جاتا کیونکہ برسات ہے، ہوس ہے، تو وہ اس وجہ سے ذرا تھوڑا سا ریلیف ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ ویسے ایوریج بھی دیکھیں نا باہر، تو کافی حد تک ہسپتالوں کی پوزیشن اور ہمارے جو میڈیکلز جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کافی بہتر ہے. اس وجہ سے لوگ ذرا ایزی ہو گئے ہیں. جی بالکل، شاپ کیپر ہوں یا پھر یہاں پر خریدار ہوں، سب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کیسز میں کمی آ گئی ہے، سو ہمیں بھی تھوڑا سا ریلیف ملنا چاہیے، جس کی وجہ سے اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بغیر ماسک کے ہی پھر رہے ہیں. جی ناظرین، رپورٹ آپ نے ابھی دیکھی جس میں دیکھا ہے کہ جو عوام ہے ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہی، خاص طور پر جو ماسک ہے اس کو نہیں لگایا جا رہا. اب اس کے بعد ہم نے لینی ہے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروفیسر اسد اسلم جو کہ سی ای او ہیں میو ہاسپٹل، ان سے بات کریں گے. جی ویلکم بیک. اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او میو ہاسپٹل پروفیسر اسد اسلم صاحب. ان سے ہم پوچھیں گے کہ جو عوام ہے سڑکوں پر کوئی ایس او پی پر عمل درآمد نہیں کر رہی، جیسا کہ آپ نے رپورٹ میں بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ماسک کے بغیر جو ہے وہ سڑکوں پہ پھر رہی ہے، دکانوں پر ہے اور ماسک کا بالکل استعمال نہیں کر رہی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جو ہے جب کرونا پیک آئی تھی اس وقت بڑی محنت کی، آپ نے میو ہسپتال میں بھی مریضوں کو بہت زیادہ یہاں انٹرٹین کیا، اس کے ساتھ ساتھ ایکسپو سینٹر میں بھی کیا، اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے یا ابھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کرونا بالکل ختم نہیں ہوا، کرونا ابھی بھی موجود ہے لیکن کم ہو گیا، اور اسی کی وجہ سے ہم نے بجائے کہ لاہور کے پہلے جو 31 ہاسپٹل میں ہم پیشنٹ کو ایڈمٹ کر رہے تھے، اب صرف 4 ہاسپٹل کو اسپیسیفائی کر دی ہے تاکہ ان میں ہم ان مریضوں کو ایڈمٹ کریں اور ان کا علاج کریں. اس وقت بھی لاہور میں تقریباً 65 پیشنٹ داخل ہیں، جن میں تقریباً 28 جو ہیں جو کرونا پازیٹیو ہیں، باقی سسپیکٹڈ ہیں، اور ان میں کوئی 10-12 مریض ایسے ہیں جو کریٹیکل ہیں. تو کرونا بالکل ختم نہیں ہوا، کرونا بھی موجود ہے، اور لوگوں کو بالکل ریلیکس نہیں ہونا چاہیے. جو اس طرح کا لوگوں نے اپنا ایٹیچیوڈ رکھا ہوا ہے، بازاروں میں، دکانوں میں، سڑکوں میں، کسی جگہ بھی چلے جائیں، لگتا ہی نہیں کہ ہم نے کوئی کنڈیشنل ان لوگوں کو کہا کہ آپ لاک ڈاؤن ختم کر رہے ہیں، اور جہاں جو جگہ کھول رہے ہیں اور وہ ایس او پیز کے ساتھ، لیکن آپ یقین مانیں کسی جگہ بھی کوئی ایس او پی آبزرو نہیں ہو رہا کہ، اور اس کا بڑا ایک خطرناک نتیجہ نکل سکتا ہے. ہمیں خدا نہ خواستہ ایک سیکنڈ ویو بھی دیکھنی پڑ سکتی ہے، اور وہ کوئی سمپل یا اے سمٹومیٹک یا مائلڈ کیسز والی نہیں ہوگی، وہ بڑے کریٹیکل پیشنٹ والی ویو ہوگی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی نوبت آئی. ابھی ہم نے لوگوں سے بات بھی کی ہے تو اکثریت تو ماسک نہیں پہن رہی، اور کئی لوگ تو ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا تو تھا ہی نہیں، یہ حکومت کی کوئی چال تھی یا کیا تھا. تو ان لوگوں کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ کیونکہ نوٹیفیکیشن تو محکمہ صحت کی طرف سے ہو گیا کہ کم از کم ماسک لگائیں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، لیکن جو سب سے بڑی جو اس میں بہتری لا سکتی ہے وہ ماسک ہے، لیکن 90% لوگوں نے ماسک اتار دیے ہیں. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جن لوگوں کے گھر میں کوئی پیشنٹ نہیں تھا، اور خصوصاً کسی گھر میں پیشنٹ ہوئے بھی لیکن بڑے مائلڈ قسم کے پیشنٹ تھے، تو ان کو احساس نہیں کہ جو کریٹیکل پیشنٹ جو اسپتالوں میں داخل ہوئے ان میں انفارچونیٹلی 2 to 3% ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. تو ان کی ڈیتھ کس طرح ہوئی اور بیماری نے کس طرح شدت اختیار کی اور کس طرح کمپلیکیٹ کیا کہ ان لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے علاوہ جو لوگ سروائیو کر گئے وہ ایک قسم کے جو کریٹیکل ہوئے سروائیو کر گئے وہ بیسیکلی ایک موت کے منہ سے واپس ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص کرم کیا، ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اسٹیج کریٹیکل ہو جاتی ہے ان کے ساتھ تو وہ کس حالت کو پہنچ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں، ہم نے یہ باہر عام لوگوں کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے مختلف ہسپتالوں کا بھی وزٹ کیا اور مختلف سرکاری دفاتر کا بھی وزٹ کیا ہے. لوگوں نے ماسک لگائے ہوتے ہیں فیشن کے طور پر، اس کو جو اپنا ناک اور منہ جو ہے وہ اس کو نہیں ڈھانپتے. تو ان لوگوں کو تو کم از کم دیکھنا چاہیے کہ آپ جو ہسپتالوں میں لوگ بیٹھے ہیں بہت بڑی تعداد،
تو وہ بھی اس چیز کو نہیں سمجھتی. تو ان کے بارے میں آپ کیا سمجھ سکتے ہیں, ان کو کس طرح ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ماسک پہننے کا صحیح طریقہ ہے کہ آپ کو پورا ناک اور منہ کور ہو. لوگ چین پر لگا لیتے ہیں, گردن پر لے جاتے ہیں, حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں سے وہ انفیکشن کیری کر سکتے ہیں, وہ اپنے ایکوائر کر سکتے ہیں, کیونکہ جراثیم فرض کریں ان کے چین پر یا گلے اس جگہ پر اسکن پر موجود ہے کسی وجہ سے, تو وہ ماسک یہاں پہ لگاتے ہیں اور پھر اٹھا کے واپس ناک پر لگاتے ہیں, تو وہ انفیکٹ جو وائرس ہے وہ آپ کے سانس کی نالی میں جا سکتا ہے. یہ بتائیے, بڑی اچھی بات ہے کہ پنجاب میں جو ہے کرونا کے کیسز نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں. آپ لوگوں کی, ڈاکٹرز کی, پیرامیڈیکل سٹاف کی, ساروں کی بہت زیادہ اس میں محنت شامل ہے. تو کہیں اب یہ جو لوگ انہوں نے خود کو ایزی فیل کر لیا ہے, تو یہ آپ لوگوں کے لیے مشکل تو نہیں بنیں گے آئندہ آگے دنوں میں جا کر؟ دیکھیں, سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جتنے ملک سے کسی رخ بھی جا سکتی تھی بیماری, لیکن پاکستان پر کوئی خاص سی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ بیماری جلد کنٹرول ہوگی. اور اگر لوگوں نے احتیاط نہ کی, میں فرینکلی بتا رہا ہوں, تو بڑے برے حالات دیکھنے کو مل سکتے ہیں. ایسے سیریس پیشنٹ آئیں گے, اور یہ ہر گھر میں جس طرح لوگ اس وقت پبلکلی بغیر سوشل ڈسٹینسنگ کے, بغیر ماسک کے جو پھر رہے ہیں, ان کو اندازہ نہیں کہ وہ کتنے خطرے کو دعوت دے رہے ہیں. یہ بازار سے, دکانوں سے, سڑکوں سے, محفلوں سے, ریسٹورنٹ سے, جہاں پر SOPs آبزرو نہیں ہو رہے, یہ لوگ انفیکشن ایکوائر کر کے خود تو چاہے ٹھیک رہ جائیں, لیکن گھر میں جا کے اپنے بزرگوں کو جب ٹرانسفر کریں گے, اور اگر بزرگوں جب ٹرانسفر ہوتا ہے, گھر میں کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے کسی بھی گھر میں جس کو کوئی نہ کوئی پہلے بیماری نہ ہو, شوگر, بلڈ پریشر, جگر کی, گردوں کی, دل کی, دماغ کی کوئی بیماری, اور ان کو اگر یہ لگے بیماری تو وہ بڑی کرٹیکل سٹیج پر آتے ہیں. اور جس سٹیج پر آتے ہیں, ہم نے ان کو یا تو اللہ معاف کرے ان کو وفات پاتے دیکھا ہے, یا پھر جس طریقے سے جس سٹیج سے نکلتے ہیں وہ کوئی بہت ہی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے, تو وہ ایک موت کے منہ سے واپس نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, اب تک جتنا بھی بزنس کھلا ہے SOP کے تحت, اس میں زیادہ تر ریکمنڈیشن جو ہیں وہ محکمہ صحت کے لوگوں کی شامل ہیں, اس میں یقیناً آپ کی بھی ہوں گی. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریکمنڈیشن جو ہیں, اگر آپ ایک ریسٹورنٹ کھول دیتے ہیں اور ایک ہی ٹیبل پہ 2 لوگوں نے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے, تو جب آپ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے کھانا کھائیں گے, تو جب بات بھی کریں گے تو آپ کے جو ڈراپس ہیں وہ یقیناً گریں گے. تو یہ والا جو فیکٹر ہے, ٹھیک ہے کہ اکانومی کو ہم نے بحال ضرور کرنا تھا اور کرنا بھی چاہیے, لیکن اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے بڑی اسٹرکٹ مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. SOP جو ریسٹورنٹ اور ہوٹلوں کو دیے گئے وہ بالکل آبزرو نہیں ہو گئے. اس میں یہ تھا کہ ایک سیٹ خالی ہوگی, کراس سیٹنگ ہوگی, تو اس سے یہ کہ ڈسٹینسنگ بھی مینٹین ہوگی اور ٹرانسمیشن کا خطرہ بھی نہیں ہوگا. کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں, آپ کو کوئی بھی, بہت ہارڈلی ہے کہ 10 میں سے 1 یا 2 ریسٹورنٹ ملیں گے جس میں ایک سیٹ پر کراس لگا ہوگا, یہاں نہیں بیٹھنا, باقی سب جہاں دل کا دل کر رہا ہے وہاں بیٹھ رہا ہے. کوئی SOPs آبزرو نہیں ہو رہی, نہ ہو رہے ہیں SOPs, نہ اس کے فیس ماسک کے, نہ سوشل ڈسٹینسنگ کے, نہ سیٹنگ ارینجمنٹ کے. رمضان المبارک میں جب SOP نرم کیے گئے تھے, لاک ڈاؤن نرم کیا گیا تھا, تو اس کے بعد ایک ویو آئی تھی. عید الاضحیٰ پر تو جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک حالات بہتر ہیں. اب محرم شروع ہو چکے ہیں, تو محرم میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کتنی مجالس ہوتی ہیں, لوگوں کا رش ہوتا ہے. تو ایڈوائس بھی محکمہ صحت کی طرف سے جاری ہو چکی ہے کہ کس طرح جو ہے مجالس کرنی ہے, کس طرح نہیں کرنی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محرم کو اگر اس طرح لوگ اکٹھے ہوئے جس طرح ماضی میں ہوتے ہیں, کیونکہ یہ مذہبی ایک کام ہے, تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, مجالس کے لیے باقاعدہ SOPs ایشو ہوئے ہیں جس میں ٹائمنگ ہے کہ 2 گھنٹے سے زیادہ مجلس نہیں ہوگی, ماسک پہن کے جائیں گے, ٹیمپریچر گن سے ٹیمپریچر چیک ہوگا, ہاتھ کی صفائی کی جائے گی, اور 3 فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں گے, لوگ بیٹھیں گے, ان کو باقاعدہ دائرے لگائے انہوں نے فرشوں پر, کارپیٹ نہیں ہوگی, اور 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی. اگر تو SOPs آبزرو ہوئے تو امید ہے کہ ہمیں کوئی سیکنڈ ویو ان مجالس کی وجہ سے نہیں دیکھنی پڑے گی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ مجالس میں SOPs کو آبزرو نہ کیا گیا تو 26 اگست سے لے کے 14 ستمبر تک کا جو پیریڈ ہے وہ بڑا کرٹیکل ہے پاکستان کے لیے. مجالس میں اگر ذرا سی بے احتیاطی کی گئی, SOPs آبزرو نہ کیے گئے, تو ہمیں بڑی
एक बहुत ज़्यादा तादाद में मरीज़ों को देखने का सामना करना पड़ सकता है। जी, ये थे डॉक्टर असद असलम साहब। उनका ये कहना है कि SOPs पर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ुसूसन जो ये अब मजालिस होनी है उस पर SOP पर अमल दरामद ना किया गया तो आगे जाकर हो सकता है कि हालात ख़राब हो जाएं। अब हमने प्रोग्राम में लेनी है ब्रेक, इसके बाद वापस आएंगे तो वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से बात करेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि जो लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे उसके आगे जाकर हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं और SOP पर अमल दरामद किस तरह करवाया जा सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपकी जो कोशिशें हैं वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर गई हैं, कि जो कोरोना के मरीज़ हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन जो SOPs है उस पर अभी भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। देखिए, मेरा ख्याल है SOPs पे अमल दरामद कराना बहुत ही मुश्किल काम है। वजह ये, एक तो आवाम को ख़ुद समझना चाहिए। आपको पता है, आपके सामने बहुत दफ़ा प्रोग्राम्स, ऐलान, अखबारों में इश्तिहार, बैनर्स, हर चीज़ लगाई लोगों को ये बात समझाने के लिए। और यहाँ तक कि जब हमने ये रिटेल स्टोर्स और ये शॉपिंग मार्ट्स वगैरह खोली तो सबको बताया कि आपने SOPs फॉलो करवाने। अहम चीज़ ये है कि हुकूमत एक हद तक ही ये काम कर सकती है। बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप हर बंदे के पीछे पीछे फिर के उसके मुंह पे मास्क पहनवाएं। लोगों को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद कोरोना ख़त्म हो गया, या कोरोना था ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना अभी है। आज के दिन में अगर मैं कहूं तो 56 केसेस सामने आए, 56 न्यू केसेस हैव कम इन फ्रंट। तो ये लोग वही हैं ना जिनको कोरोना कहीं ना कहीं से लगा है, तो कोरोना कहीं चला तो नहीं गया। और अगर आप हिफाजती तदाबीरें नहीं इख्तियार करेंगे तो फिर ये ना हो कि सेकंड सर्ज आ जाए जैसे बाकी मुल्कों में आ रहे हैं। यानी न्यूजीलैंड जैसा मुल्क जो कि बिल्कुल एक जजीरा है, और जजीरा होने की वजह से उसकी बाकी दुनिया के साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, उसके बावजूद वहाँ रिसर्जेंस आ गई है। और आपको पता है कि वहाँ क्वारंटीन और लॉकडाउन है, यहाँ तक उन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन कर दी है। इस वजह से अल्लाह की हमारे पे ख़ास अनायत है, उसकी बड़ी मेहरबानी है कि उसने पाकिस्तान पे इतना रहम किया है कि जो हालात बाकी दुनिया में हैं उस तरह के हालात पाकिस्तान में नहीं हैं। और अगर हम देखें तो हमारे हमसाय मुल्क में यानी हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए इस वक्त क्या हालात हैं कोरोना के। तो इन चीज़ों की वजह से लोगों को होश के नाखून इख्तियार करना चाहिए। लोगों को ख्याल करना चाहिए कि हमें हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें। बहुत बड़ी तादाद हमारे लोगों की जो है जवान लोग हैं, उनको तो शायद जब कोरोना लगता है तो एसिम्प्टोमेटिक ही होता है। पर ये याद रखिए कि आपकी वजह से घर के किसी बूढ़े को लग गया ना तो उसके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये फिर आप कैसे एजुकेट करेंगी, क्योंकि ये तो सिर्फ एजुकेशन से हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ये वाला काम जो SOPs पर अमल दरामद है ये डंडे के जोर पर नहीं हो सकता। तो एजुकेशन कैसे हम अपनी कौम में लेकर कोरोना, वो तो अब सब मास्क पहनते हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को इस बात के, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अब शायद हमारे घर में सबको हो गया तो अब हमें नहीं लगेगा। अभी तक इस वबा के बारे में कुछ नहीं पता। ये नहीं पता कि आपकी इम्यूनिटी कितने अरसे के लिए रहेगी, ये नहीं पता कि 4 महीने के बाद ये इम्यूनिटी ख़त्म हो जाए। अब इस वक्त आपको पता है चाइना की वैक्सीन के ऊपर ट्रायल शुरू हुई है। हमारी पूरी कोशिश है कि वैक्सीन, क्योंकि हमारी जो ट्रायल है उसके अंदर एक कमिटमेंट है कि चाइना हमें वो वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। और जब तक वैक्सीन नहीं आएगी आपकी हमेशा आप ख़तरे में होंगे कि खुदा न खास्ता आपको कोविड की वायरस ना लगे। आपके महकमे की तरफ से जो है अभी 3-4 रोज़ पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तमाम जो पुलिस के सरबराहान हैं उनको, DCs, कमिश्नर्स, उनको कहा गया है कि SOPs पर अमल दरामद करवाएं। तो उसका कोई तरीकाकार है या नहीं है? देखिए, मेरा ख्याल है कोशिश तो सब कर रहे हैं। अगर ये कोशिशें ना होती तो हालात इस तरह बेहतर ना होते पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर। आप देखिए सब ने कोशिश की, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन थी, इसमें पुलिस शामिल थी, इसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स। मेरा ख्याल है कोई बंदा ऐसा नहीं था जो एक एफ़र्ट नहीं कर रहा था कि किसी तरीके से इस वबा पे हम काबू पार लें। और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी कोशिशों की वजह से हालात अच्छे हुए। अब लोगों पर है कि ये तो आप ही की खातिर हम बात कर रहे हैं ना, कि आप खुदारा अपना
अपनी हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें। वजह ये कोरोना किसी किस्म का भी रुख ले सकती है किसी भी इंसान में, ये नहीं कि सिर्फ बूढ़ों के ऊपर असरअंदाज हो तो शायद उसका वहाँ कोर्स बहुत ख़राब होगा, जवान लोग भी आपको पता है इंतकाल भी जहाँ से दुनिया तो इस वजह से मैं इल्तिजा ज़रूर करूँगी लोगों को, और आपके प्रोग्राम की वसादत से मिन्नत ही कर सकती हूँ। आपको सामने है कि कब से मिन्नतें कर रही हूँ, आज 5 महीने हो गए। देखिए माजी में जो कोशिशें की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी की, डॉक्टर्स ने भी की, पुलिस ने की, हर किसी ने कोशिश की, लेकिन उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उस वक्त जो है लॉकडाउन कर दिया गया था लोगों को। जब लॉकडाउन था कोई कारोबार नहीं था, लोग बाहर नहीं निकलते थे, उनकी मजबूरी थी। अब तो लोग बाहर निकल रहे हैं ना। देखिए आपका क्या ख्याल है, लॉकडाउन हमने क्यों खोला? हमारी मैशियत की मजबूरी थी। अगर हम ना खोलते तो कारोबार चलते ना, कारोबार ना चलते तो लोगों का जो रोज़े माश है वो ख़त्म हो जाता, और इतने बड़े बड़े इकॉनमीज़ जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल बर्बाद हुई हुई हैं, बैंकरप्सी पे हुई हुई हैं। हमने ये सारा ये जो खोलने का काम किया है, यानी कहाँ हमारे पीछे सारे लोग पड़े हुए थे कि आप खोलिए खोलिए, अब जब खोला है तो फिर कुछ ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना चाहिए ना उनको, उनकी खातिर खोला है। खुदा न खास्ता कल ये वबा दोबारा फैलने शुरू कर दे तो मैं आपको बता रही हूँ कि लॉकडाउन दोबारा हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा, फिर वही वाली बात है कि फिर वही नुकसान दोबारा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए लोगों को इस चीज़ का एहतियात करना चाहिए। लोग इसलिए हिफाजत करें कि ये अगर दोबारा वबा फैली और दोबारा लॉकडाउन हो गया तो शायद फिर हमारी मईशत फिर कभी आगे चल नहीं सकेगी। ये बताइए कि एक तरफ तो लॉकडाउन में मज़ीद जो है जो शोबे रह गए हैं उनको खोलने के लिए NCOC को सिफारिशत करने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ जो है वो जो मार्केटें हैं उनको रात 10 बजे जो है वो दोबारा से बंद करने का फ़ैसला कर लिया गया है। तो क्या आप समझती हैं कि किसी जगह कोई ऐसी मसाइल हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए जो है ये सारी चीज़ें सामने? देखिए इस वक्त हमारे सामने जो ऐसा तो कोई मसाइल नहीं है जिसकी वजह से, लेकिन मेरा ख़्याल है टाइमिंग्स को थोड़ा सा कम करने की वजह से उतना ही एक्सपोजर कम होता है, और अपनी तरफ से जो भी डिसीजंस ली जाती हैं वो लोगों के फ़ायदे के लिए ली जाती हैं। और मेरा ख्याल है जहाँ तक कारोबार का ताल्लुक़ है, रात 10 बजे तक बतेरा टाइम होता है, जो लोग जाके अपनी शॉपिंग वॉपिंग करना चाहें वो बतेरी शॉपिंग कर सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं, अपनी ग्रॉसरीज ला सकती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि लोगों को अब थोड़ी सी इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई रात गए इतनी देर तक जो मार्केट्स खुली रहती थी, आप उतनी ही देर लोगों को एक्सपोज करके रखते थे, तो हमें हिफाजत करनी चाहिए। नहीं, हुकूमत ने ये स्टेप क्यों लिया है? क्या वो समझती है कि आगे जो कोई दिन आ रहे हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि जिसकी वजह से शायद कोरोना हमारे पास जो कोरोना के केसेस हो तो मैंने आपको पहले ही बता दी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा तीसरा दिन है, मतलब अनदर डे इन पंजाब के कोई फर्टिलिटी नहीं हुई, और पूरे पाकिस्तान में भी अगर फर्टिलिटी है तो 10 की तादाद से नीचे। तो मेरा ख़्याल है कि हुकूमत ने इस वजह से तो नहीं लिया, लेकिन आपको पता है आगे जैसे मुहर्रम का महीना है, मजालिस होते हैं, फिर जलूस होंगे, हम लोगों के से इल्तिजा कर सकते हैं कि आप मेहरबानी करके इस दौरानिया में अगर हिफाजत करेंगे तो फिर इंशाल्लाह स्कूल कॉलेजेस भी हम 15 सितंबर को खोल सकेंगे, और तो बच्चों की जो तालीम का खर्च हो रहा है उसका खर्च होना भी कम हो जाएगा, नुकसान कम होगा। तो क्या आपकी किसी हुकूमती सतह पर जो है ये मुहर्रम के हवाले से, मजालिस के हवाले से कोई बात हुई है कि इनको आप थोड़ा सा कम करें, डिस्टेंस रखें? देखिए जी, ये मसला ये कि SOPs तो सबके बने हुए हैं, और इम्प्लीमेंटेशन जो है इसके ऊपर होम डिपार्टमेंट ही करनी है। तो ये जब इकट्ठे बैठते हैं अपना NCOC की मीटिंग में तो हर बंदे को पता है उसे कौन सी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। तो SOPs तो हैं, और ये कौन सी अब ढकी छुपी बात है सलीम शेख। अब 6 महीने, छठा महीना जा रहा है, सारी दुनिया को पता है क्या हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी है। मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करिए, आप डिस्टेंस रखिए एक दूसरे से, इतना डिस्टेंस रखिए कि इन्फेक्शन ना लग सके। इन सारी चीज़ों का एहतियात अगर करें तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इस कोरोना की वबा से हमारी जान छूट सकेगी। तो ये बताइए कि कोई ऐसा हल है कि अगर ये लोग जो मास्क नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है वो मास्क का इस्तेमाल है, हाथ धोना तो वो वैसे भी हमारी वैसे सुन्नत है, तो अगर मास्क नहीं इस्तेमाल करते तो क्या कोई ऐसी कानून साजी मुमकिन है कि जो लोग नहीं इस्तेमाल करते पब्लिक प्लेस पर तो उनके ख़िलाफ़ इनिशियली कोई जुर्माना किया जाए या फिर उनको कोई सज़ा दी जा सके? मेरा ख्याल है अभी तक
तो ये इस पे कोई काम नहीं इस तरह करेंगे। लेकिन अगर हालात इसी तरह के रहे और लोग एहतियात नहीं करेंगे तो कोई मेरा ख्याल है वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जब आपको इस बात पे जुर्माना किया जाए कि आप पब्लिक के अंदर मास्क पहने बगैर नहीं अगर चले गए तो आपका जुर्माना होगा। बाहर के मुल्कों के अंदर तो हो रहा है। अब मैं आपको बात बता दूं कि जैसे सिंगापुर वगैरह के वहाँ तो इमीडिएट फ़ाइन होता है अगर आप मास्क के बगैर निकले। लेकिन हम लोग अभी तक इसलिए पहले लोग गरीब हैं, फिर सबसे बड़ी ये बात है कि मईशत का पहिया बड़ा मुश्किल से चला है, लोगों को इल्तिजा कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं जी मास्क के पैसे नहीं हैं, भैया आप कपड़े से मुंह को ढांप ले, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप मास्क से, आप कपड़े से मुंह को ढांप ले। असल बात तो ये है कि जब आप बात करते हैं या छींकते हैं या खांसते हैं तो आपके जो नन्हे ज़रे जो थूक के निकलते हैं बाहर उसके अंदर वायरस होती है। तो अगर आप अपने मुंह को ढांपेंगे, कपड़े से भी ढांपेंगे, तो 70% चांसेस हैं कि हम इन्फेक्शन बचा सकते हैं। तो फिर अब इसका कोई हल ऐसा बताए ना कि आवाम जो है वो इस तरफ खुद ब खुद आ जाए। मेरा ख्याल है हल तो इस वक्त एज सच तो मैं कोई आपको बता नहीं सकती। लोगों में शऊर पैदा करना, एक तो ये कोशिश कर रहे हैं हम, आपके प्रोग्राम्स के हम वैसे भी अनाउंस करते रहते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि खुदा के फजल से अब अभी अल्लाह के फजल से हमारे इस वक्त केसेस की तादाद कम है, लेकिन खुदा न खासा ज़रा सी भी तादाद बढ़ी तो लोगों को इस चीज़ से मैं बावर करवाना चाहती हूँ, न सिर्फ लॉकडाउन करेंगे फिर मास्क ना पहनने के ऊपर भी जुर्माने करेंगे। जी, ये थी डॉक्टर यास्मीन राशिद, वज़ीर सेहत पंजाब। उनका ये कहना है कि आवाम जो है SOPs पर अमल दरामद करे। अगर अमल दरामद नहीं करेंगी तो फिर जो है हुकूमत को लॉकडाउन की तरफ भी जाना पड़ सकता है, और इसके साथ साथ जो है जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनको जुर्माने भी किए जा सकते हैं।